तो जैसे कि हमें काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि लोग जानना चाहते थे कि आपने मुंडेन वर्ल्ड में बता दिया, इंडिया का बता दिया, वर्ल्ड का बता दिया, तो नेटल चार्ट पे इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो ये एक काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मुझे, और काफी लोगों ने मुझे बोला सर आप 12 लग्नास पे इसका इम्पैक्ट बताएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज अपना ब्रीफ मतलब एक्सप्लेनेशन दें कि लोगों के 12वां लगन पे इनका क्या प्रभाव पड़ सकता है, पीपल क्या इससे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं शनि गुरु कंजंक्शन सारे लग्नों के लिए नेटल चार्ट में कैसा रहेगा। जी ठीक जी है। अब शनि जो है काल पुरुष की कुंडली जो मेष से शुरू होती है, वो गुरु जो है वो नवम भाव का कारक है, जी जो सिंबलाइज करता है, जो मैं आपको बताता हूं, जो सिंबलाइज करता है, एक सेकंड होल्ड करें, हाँ, भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, यश, संन्यास, स्वप्न, शिक्षा, गुरु, आचार्य। जी धर्म का कारक माना गया है बेसिकली, अगर हम इसे देखें तो एंड इट सिंबलाइजेज इन फर्दर, अगर मैं करूं, फॉर्च्यून, कैरेक्टर, रिलीजन, इवन पिता के लिए भी नौवा घर देखा जाता है। जी बिल्कुल। साथ में अथॉरिटी, इसमें साथ में फादर, लॉन्ग जर्नीज, ग्रैंडसन, और शरीर में थाइस का ये माना जाता है। ये जो है 12वें घर का भी कारक माना गया है जी मीन राशि का, मीन राशि द्वादश भाव जिसे हम कहते हैं, वो व्यय, मोक्ष, सुख, हानि, विदेश यात्रा, अस्पताल में भर्ती, मृत्यु, बाया नेत्र, इसका माना गया है। इसको अगर हम क्लासिक सेंस में बोले, लॉसेस, मिजरी, एक्सपेंडिचर, बेड, कंफर्ट्स ऑफ बेड और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स, आज हम कन्फाइन होकर बैठ गए हैं, वो गुरु का भी होता है। ये भी देखिए आप, सैल्वेशन, मोक्ष का और फीट का और लेफ्ट आई का माना जाता है। बिल्कुल। और शनि जो है दशम और एकादश भाव का है। दशम भाव जो है कर्म का माना जाता है, प्रोफेशन का माना जाता है, फादर का माना जाता है, रैंक, अथॉरिटी, ऑनर, सक्सेस और नीस का माना जाता है। शनि जो है पर्सनल नेटल लेवल पे हड्डियों का कारक माना जाता है, हमारी बोन्स का, स्किन का कारक माना जाता है, त्वचा का। तो ये पिता का, राज का, कर्म का, कारोबार, पद, प्रभुता, रेपुटेशन, अधिकार, अथॉरिटी, प्रतिष्ठा, गुडविल, राजयोग बनाता है। पॉलिटिशियंस को भी तो मंडे लेवल पे पढ़ा हम लोगों ने। एकादश भाव में क्या देता है, वो लाभ स्थान माना जाता है। ये कर्म स्थान था, धर्म स्थान, कर्म स्थान, लाभ स्थान, मोक्ष स्थान, ये चारों के चारों एक्टिवेट हुए पड़े हैं इस दौरान। क्योंकि इनका जो है शनि है, दशम और एकादश का शनि है, और द्वादश और नवम का जो है गुरु है। अब एकादश भाव है आय का, आकस्मिक लाभ आपको आते हैं, उपलब्धियां, मनोकामना, आपकी मनोकामनाएं पूर्ति, आपका ज्येष्ठ भ्राता के बारे में, यानी आपके एल्डर भाई के बारे में, आपके दो मित्रों के बारे में माना जाता है। 11वां घर मित्रों के लिए भी देखा जाता है। तो ये है इसकी क्वालिटीज, कैरेक्टर्स। अब हम इसके हिसाब से, लग्न के हिसाब से देखते हैं। अब देखिए, मेष लग्न, मेष लग्न में गुरु जो है वो नवम भाव का और 12वें भाव का, जो कालपुरुष की कुंडली भी मानी जाती है, उसका स्वामी है। शनि जो है वो दशम और एकादश भाव का माना जाता है। ये कंजंक्शन यानी युति जो लग रही है वो दशमेश भाव में लग रही है, दशम भाव में, शनि की राशि में। ये धर्म कर्म अधिपति योग बनाएगा दशमेश भाव में जी। और साथ में सहसा महापुरुषा योग भी बन रहा है, क्योंकि शनि केंद्र में होके अपने ही घर में है जी। तो मेष राशि के लिए ये कंजंक्शन अच्छा है अगर देखा जाए। उनका इफेक्ट किस पे आएगा, इनके करियर, इनके प्रोफेशन में इनको एक अच्छा नए एवेन्यूज आ सकते हैं। ये उनके लिए एक पॉजिटिव ट्रांजिट है। इनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए एजुकेशनल परसूट्स आ सकते हैं। शनि का ट्रांजिट आपके लिए काफी अच्छा है। गुरु जो है नीच का है, तो आपको ये प्रॉपर्टी, आपको पोजीशन, आपको बच्चों से और आपके धर्म की, आपकी सोच में थोड़ी दिक्कत ला सकता है। इसीलिए आपको यही सलाह रहेगी कि आप धर्म का पालन करिए, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करिए, ठीक है, और अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि शर्म कर्म प्रधान है। मेहनत तो आप कहने कि भाई शनि मेरा महापुरुषा योग में आ गया, धर्म कर्माधिपति योग बन गया, तो मेरा तो वारे न्यारे हो गए। नहीं जी, कर्म फिर भी करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। और गुरु को सीधा करने के लिए, गुरु का अगर नीच का है, उसको इन लोगों के लिए नवम भाव का गुरु इनका नीच का होगा दशमेश में, तो इन लोगों को
वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए, भागवत गीता, दुर्गा कवच, कोई भी जाप, अपने इष्ट देवी देवता का जाप ले लीजिए, वो इनके लिए फायदेमंद रहेगा जी। अब हम आगे चलते हैं वृषभ राशि और वृषभ लग्न या वृषभ राशि के लिए जी। हम लग्न के हिसाब से देख रहे हैं, दैट इज द क्लासिकल वे। जी। गुरु जो है यहाँ पे अष्टम लॉर्ड है और एकादश भाव का लॉर्ड है, और गुरु जो है वृषभ राशि के लिए मारक माना जाता है, जैसे हमने हिंदुस्तान की कुंडली में भी देखा। जी। शनि जो है यहाँ पे नवम भाव और दशमेश भाव का है। वृषभ राशि के लिए शनि प्रबल योग कारक ग्रह है, तो शनि इनके लिए नवम भाव में शनि का ट्रांजिट इनके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र है जान छुट्टी अष्टम से नवम में आया। जी। ठीक है, मारक घर से बाहर निकला और ये नवम में आया, अब युति नवम में। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे इनका अष्टम यानी मारक ग्रह गुरु मारक स्थान से जो निकल गया, लेकिन वो शनि के साथ जाके नीच का हो गया भाग्य स्थान में। अब शनि क्योंकि यहाँ पे डिग्निटी में है, तो आप यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख सकते हैं कि गुरु यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और देख यहाँ पे लेकिन आपके लिए थोड़ी फॉर्च्यून की कमी रहेगी क्योंकि गुरु नीच का है। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा अपने आप को सुधारने के लिए, आपको धार्मिक कर्म करने पड़ेंगे, और आपके लिए ये सूटेबल रहेगा कि आप धर्म कर्म करिए और दान पुण्य करिए, चैरिटी करिए, वो आपके गुरु को उच्च का करेगी जो नीच का हुआ पड़ा है आपको, जो अष्टम ग्रह जो है। अननेसेसरी ट्रैवल्स आपको करने पड़ेंगे जिससे आपका जिससे आपका कोई इनका कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। नवम भाव क्योंकि फादर का भाव भी है तो और गुरु का भाव भी है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत आपको इशू आ सकते हैं। अपने गुरु की जरूर सुनिए, उनके कथन को, अपने फादर को सुनिए। कोई वहां पे इनसे कोई आपस में कोई जो होता है संघर्ष मत करिए, या इनसे इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा, इनकी जो दी हुई जो इनके हमारे गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिएगा, उनसे लड़ाई झगड़ा अवॉइड करिएगा। अब मिथुन राशि तीसरी राशि आती है। मिथुन राशि में जो गुरु है वो सप्तम और दशम का लॉर्ड है, तो ये केंद्र अधिपति दोष लगाता है जी। ये एक देखने वाला है। मारक ग्रह भी है क्योंकि सप्तम का लॉर्ड है। ठीक है, और शनि जो है अष्टम और ये नवम का है, तो ये योग कारक ग्रह है। लेकिन मिथुन राशि वाले के लिए अष्टम शनि ढैया चल रही है इस टाइम पे, तो क्योंकि युति अष्टम घर में हो रही है, शनि की ढैया चल रही है, गुरु जो है नीच का हुआ पड़ा सप्तम ग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स में दिक्कत आ सकती है क्योंकि गुरु जो है सप्तम का लॉर्ड है जी। मिथुन राशि के लिए हाँ, मिथुन राशि के लिए अपने स्पाउसेस से, अपनी बीवी से, अपने हस्बैंड से, या अपने पार्टनर्स हैं आपके ऑफिस में, उनसे आपका झगड़ा हो सकता है, थोड़ा ध्यान से चलिएगा। फटीग हो सकती है, बिना मतलब के ट्रैवल, थोड़ा बैड लक भी आपको आ सकता है। लेकिन यह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा क्योंकि अष्टम घर में हो रहा है जो ट्रांसफॉर्मेशन का घर माना जाता है जी। और शनि वहीं पे बैठा हुआ है उसके साथ। यहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन होगी क्योंकि शनि थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शन भी देगा, लॉस ऑफ वेल्थ भी देगा, मेंटली स्ट्रेसफुल टाइम्स रहेंगे क्योंकि अष्टम शनि चल रहा है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कर्मों पे सुधार करना पड़ेगा, धर्मों का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें से निकलेंगे। इसकी रेमेडीज हम आगे जाकर मैं बताऊंगा, वो रेमेडीज का क्वेश्चन भी आएगा। तो मिथुन लगन के लिए भी सिमिलर रिजल्ट रहेंगे अगर लगन के लेके चले तो? हाँ जी, लगन के लिए सिमिलर रिजल्ट। अब आते हैं कर्क लग्न पे, ये मैं मिथुन की बात करता, अब कर्क पे आते हैं। सॉरी, मेरे नोट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। विच इज इजियर फॉर अस टू। कर्क लग्न और कर्क राशि, यहाँ पे गुरु छठे का स्वामी है और नाइन्थ लॉर्ड है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, सॉरी। ठीक है, और ये फंक्शनल मैलेफिक माना जाता है इनके लिए, यहाँ के लिए। और शनि जो है सप्तम लॉर्ड है और अष्टम लॉर्ड माना गया है जी जी। और ये यहाँ पे सहसा महापुरुषा योग बनाता है कर्क लग्न के लिए, फिर दोबारा से। ठीक है, लेकिन ये शनि जो है कर्क लग्न के लिए फंक्शनल मैलेफिक है क्योंकि ये युति सप्तम घर में हो रही है और मारक स्थान है सप्तम का। तो आपके रिलेशनशिप में आप यहाँ पे देखेंगे जिन लोगों का है तो उन लोगों का झगड़ा इतना बढ़ जाएगा, डिवोर्स तक की नौबत आ जाएगी जी। आपके रिलेशनशिप, आपकी पार्टनरशिप्स टूट सकती हैं, आपका जो वाइफ है वो बीमार पड़ सकती है, मैरिटल डिस्कॉर्ड हो सकता है,
लॉन्ग जर्नीज होंगी और आपको बिना मतलब के आपको एंजाइटी और फियर हो सकता है। और क्योंकि गुरु जो है वो छठे घर का कारक है, तो डिजीज भी आ सकते हैं, ऑब्स्टिकल भी आ सकती है, आपके दुश्मन आपके खिलाफ प्लॉट भी कर सकते हैं। जबकि ये आपके स्पाउस के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी भी देगा, क्योंकि शनि साथ में बैठा हुआ है। हाँ, शनि दिग्बली है बेसिकली सप्तम भाव में। सप्तम में शनि दिग्बली हुआ पड़ा है, करेक्ट। तो ये था कर्क लग्न और या कर्क राशि के लिए। अगर हम देखें, अब आते हैं सिंह राशि यानी लियो साइन या सिंह लग्न, लग्न के हिसाब से देखें सिंह राशि। यहां पे गुरु जो है आपका 5th लॉर्ड है, ठीक है, सिंह लग्न के लिए, और अष्टम लॉर्ड है। गुरु जो है मारक है अष्टम लॉर्ड का, लेकिन ये गुरु योग कारक भी माना गया है, फंक्शनल बेनिफिक है। शनि छठे घर का और सप्तमेश का लॉर्ड है, और युति जो है छठे घर में बन रही है। हाँ, क्योंकि पंचमेश का जो स्वामी गुरु है वो नीच का हुआ पड़ा है छठे में, तो आपको डिफिकल्टी होगी, आपकी हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकती हैं, आपको सडन लॉसेस हो सकते हैं, आपकी लिटिगेशन हो सकती है, आपको एंजाइटी होगा, फियर होगा, आपको एनिमीज से आपकी यू विल हैव ट्रबल फ्रॉम एनिमीज एंड वन रिलेटिव्स एज वेल। तो ये है सिंह लग्न के लिए। अब है कन्या लग्न। अब कन्या लग्न या कन्या राशि के लिए देखें तो यानी वर्गों के लिए, तो गुरु चौथे का और सप्तमेश का स्वामी है जी, और मारक ग्रह है सब, और ये सप्तम का लॉर्ड होके मारक ग्रह भी है और केंद्राधिपति दोष भी लगाता है। बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे शनि जो है पंचम और छठे का स्वामी है, युति जो है पंचम में बन रही है, तो ये आप कन्या लग्न के लिए ये ज्यादा बुरा ट्रांजिट नहीं है। देयर कुड बी सम इश्यूज विद योर चिल्ड्रन, विद योर फादर, आपके फैमिली में कोई दो दिक्कत हो सकती है आपको, बट आपको एजुकेशन में नहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं लर्निंग की मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, ये चीज आपको मिलेंगी बिल्कुल, क्योंकि पंचम में आ रहा है ना, तो एजुकेशन, क्रिएटिविटी, तो शनि उसी का स्वामी शनि में बैठा है, शनि वही बैठा है, तो वो आपको नई एवेन्यूज भी देगा उनके लिए, तो इनके लिए इतना बुरा ट्रांजिट नहीं है। अब आते हैं तुला लग्न के लिए। तुला लग्न के लिए गुरु जो है तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, और शनि जो है चौथे और पांचवें भाव का स्वामी है। ये सहसा महापुरुष योग बनाता है, और ये प्रबल और परम योग कारक ग्रह है शनि। हमारे प्रधानमंत्री जी भी तुला, उनकी भी कुंडली तुला लग्न की ही है। इनकी युति चौथे घर में हो रही है, गुरु नीच का हुआ पड़ा है, तो यहाँ पे आपको रिलेटिव्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए कोई सोरो हो सकता है, कोई दुखद समाचार आ सकता है, कोई मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि गुरु तीसरे घर का स्वामी है, यानी कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, आप ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, जो आप कहना चाहेंगे मतलब कुछ और निकल जाएगा। आप जैसा आज क्या है कि सरकार कुछ समझाना चाहती है, किसान कुछ और समझ रहे हैं, बिना मतलब के लोग सड़कों पे बैठे हुए जी, वही चीज, इसी टाइप का दिक्कत आएगी। लेकिन इनकी चौथी ढैया चल रही है तुला लग्न वालों, तो तुला राशि को थोड़ा घर पे, अपनी डोमेस्टिक लाइफ पे ध्यान देना पड़ेगा, और अपनी मदर के लिए, अपनी माता जी का हैसियत का ध्यान दे, क्योंकि चौथा घर जो है माँ का कारक भी माना गया है, मातृ कारक माना जाता है, तो माँ को भी ध्यान दे। और क्योंकि तुला वाले हैं तो इनको तो लाइफ बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा, इनको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा जी, जो इनका वेइंग स्केल, जो इनका सिंबल ही वही होता है जी। हाँ जी। अब अगला जो है वो आता है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि जो है, गुरु जो है दूसरे घर का और पांचवें घर का लॉर्ड है, फंक्शनल बेनिफिक है इनके लिए, अच्छा ग्रह है। शनि जो है तीसरे और चौथे घर का स्वामी है, जो मारक ग्रह है एज थर्ड लॉर्ड। युति जो है तीसरे घर में ही हो रही है, मारक घर में ही, मारक ग्रह के साथ जो युति बन रही है, तो और जो स्वामी है वो दूसरे घर का स्वामी है, पांचवें का। तो आपका एफर्ट्स में दिक्कत आएगी, आपके कम्युनिकेशन, स्पीच में दिक्कत होगी, क्योंकि दूसरे घर स्पीच का होता है। देयर कुड बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इम्पेडिमेंट्स इन वर्क, आपको स्पीच की दिक्कत आएगी। शनि आपको जब फोर्स करेगा कि आप
अपने जो आपने टास्क लिए हुए हैं हाथ पे, यू आर फोर्स्ड टू रीथिंक। आपको क्रिएटिव आइडियाज निकालने पड़ेंगे, उनको फ्रक्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये चीज, और साथ में आपको वेल्थ का भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब दूसरे घर का कारक जब तीसरे घर में नीच का हुआ पड़ा है, तो ये ना हो कि आप हाथ में आई चीज को गवा दे और आप अपना एक फाइनेंशियल वेल्थ का नुकसान भी कर ले साथ साथ। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। ये है वृश्चिक लग्न के लिए। अब आता है धनु लग्न या धनु राशि के लिए। यहाँ पे गुरु है असेंडेंट लॉर्ड है और चौथे का लॉर्ड है, और ये केंद्र अधिपति दोष भी लगाता है, और ये फंक्शनल बेनिफिट है। शनि जो है दूसरे और तीसरे का स्वामी है। युति जो है दूसरे घर में हो रही है, तो स्पीच, फाइनेंस, वेल्थ, फैमिली ये अफेक्टेड रहेंगे। असेंडेंट लॉर्ड आपका जो है लग्न का स्वामी जो है नीच का है जी दूसरे घर में, तो दे कुड भी आप पे हेल्थ में रहेगा, आपका लाइफ में टर्मोइल रहेगा। ये टर्मोइल फील्ड टाइम रहेगा इनके लिए। धनु राशि के लिए ये 7.5 का आखिरी फेज भी चल रहा है जी। तो इनके लिए तो मतलब ये एक मतलब शनि कहते हैं ना 7.5 जाते जाते कुछ दे के जाती है और कुछ लेके जाती है। तो शनि आपको एक लेसन सिखा के जाएगा और एक आपको नई अपॉर्चुनिटी देके जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी भी आएगी, उसके लिए तैयार रहिए। लेकिन जो एक चीज जो पीछे छूट जाएगी उसको जाने दीजिएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे नीच भंग ऑपरेट करेगा, लेकिन आपको अपने कर्म से ही सुधार मिलेगा, कर्म से ही सुधार मिलेगा, ये याद रखिए। अपनी स्पीच में केयरफुल रहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसेस को ध्यान से देखिएगा, और सोच समझ के थिंक थ्रू करके डिसीजंस लीजिएगा, थोड़े केयरफुल होकर चलिए। अब मकर लग्न या मकर राशि, यहाँ गुरु 12वें का यानी द्वादश भाव का और तृतीयेश का स्वामी है, तीसरे का फंक्शनल मैलेफिक है। शनि जो है पहले और दूसरे का है। शनि यहाँ पे सहसा महापुरुषा योगा फिर बना रहा है। सहसा महापुरुषा योग 4 लग्न के लिए बनता है, मेष, कर्क, तुला और मकर। ये सहसा महापुरुषा योगा इनके लिए बन रहे हैं। इनके लिए शनि फिर भी अच्छे अपॉर्चुनिटी और इनके लिए देगा, इन लग्नों के जिनकी कुंडली इन लग्नों की है। अब युति यहाँ पे असेंडेंट में हो रही है, लग्न में हो रही है, मकर राशि है। मकर राशि में तो सब कुछ लग रहा है, चाहे वो 6 ग्रह योग हो, चाहे वो युति लग रही है, जो हम कंजंक्शन कहते हैं। और इनका 7.5 का पीक फेस चल रहा है। तो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है, बहुत चैलेंजिंग टाइम है। इनके लाइफ में, इनके करियर में चेंज आ सकता है। इनको बीमारियों का ध्यान देना पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज का ध्यान देना पड़ेगा, स्पेसिफिकली शनि रिलेटेड, बोन्स, स्किन, गुरु रिलेटेड, डायबिटीज, आपकी मोटापा, मतलब फैट एक्यूमुलेशन, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल चल रहा है आप लोगों को जी। चीजों का भी आपको, लिवर, इन चीजों का भी आपको, जो जॉन्डिस वगैरह आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके पर्सनालिटी इशू भी आ सकते हैं, क्योंकि शनि 12वें और तृतीयेश का है। इसका मतलब आपको कोई छोटी जर्नी लेनी पड़ेंगी जो आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होगी। आपके क्योंकि तृतीयेश का भी स्वामी है, तो आपका जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, उससे आपका डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं। आपका एक क्योंकि गुरु 12वें का स्वामी है, तो आप पे एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, बिना मतलब खर्चा होगा। ठीक है, एंड प्रोबेबली लॉस ऑफ स्लीप यानी इंसोम्निया का आपको करना पड़ेगा जी। तो थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा धर्म कर्म करिए, थोड़ी चैरिटी करिए, और शनि और गुरु की रेमेडीज करेंगे तो आपको जो है शांति मिलेगी मन से, क्योंकि आपका 7.5 का पीक फेस चल रहा है। अब आते हैं कुंभ राशि पे, सेकंड लास्ट कुंभ राशि, कुंभ लग्न। हाँ, कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए गुरु जो है 11वां है, 11वें का स्वामी है और सेकंड लॉर्ड है। और शनि जो है 12वें का और असेंडेंट लॉर्ड है, यानी द्वादश का और फंक्शनल बेनिफिक है। ये युति 12वें घर में हो रही है इनके कुंभ लग्न के हाउस ऑफ। यहाँ पे ये घर जो एक्सपेंसेस का, लॉसेस का, मिजरी का माना जाता है बार बार। गुरु जो है यहाँ पे इंडिकेट करता है कि कोई ग्रीफ, कोई डेंजर टू वेल्थ। शनि यहाँ 12वें में है, इसका मतलब पहला फेज इनकी 7.5 का लग गया है। 7.5 का भी इनका शुरू हो चुकी है। इनकी 7.5 का जो असेंडेंसी का फेज पहले 2.5 साल शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए इनको हेल्थ की दिक्कत आएगी, इनको बिजनेस में दिक्कत आएगी, इनको लॉसेस में, क्योंकि गुरु जो है 11वें का कारक है, तो इनको धन संपत्ति की भी दिक्कत आएगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स आपके हो सकते हैं।
ठीक है, कोई आपका झगड़ा, एनिमीज बन सकते हैं, आपके दोस्तों से मनमुटाव हो सकता है, आपकी वाइफ और चिल्ड्रन को इलनेसेस हो सकती हैं, और दिस इज नॉट द टाइम टू स्पेक्यूलेट, इन्वेस्ट और टेक बिग डिसीजंस। टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, बी केयरफुल एंड कॉशियस इन डिसीजन मेकिंग। ये था कुंभ लग्न। अब हम आते हैं आखिरी जो फाइनल हमारा जो लग्न है वो है मीन लग्न की। अब मीन लग्न और मीन राशि पे आता है, गुरु जो है आपका असेंडेंट और दशम का लॉर्ड है, केंद्र अधिपति दोष फिर लगता है यहाँ पे। शनि जो है 10वें और 11वें का भाव है, यानी 10वें का कर्म का, और 11वां यानी किसका, वो है आपका लाभ स्थान का स्वामी है। युति 11वें में हो रही है। तो अब आप ये देखिए, ये आपका अब युति 11वें में हो रही है, और यहाँ पे गुरु 9वें का लॉर्ड है, सॉरी माय मिस्टेक, गुरु जो है इसमें 9वें का लॉर्ड है, शनि जो है 10वें और 11वें का है, सॉरी माय मिस्टेक। शनि 11वें और 12वें का है और गुरु लगन और 10वें का है। हाँ करेक्ट सॉरी। हाँ तो जो तो यहाँ पे जो है गेन्स, प्रॉफिट्स, फुलफिलमेंट इन डिजायर्स युति 11वें में है, ठीक है। तो डिस्प्यूट्स विद फ्रेंड्स, दोस्तों से डिस्प्यूट्स होंगे, हेल्थ इश्यूज, एल्डर ब्रदर्स, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड नीच का हुआ पड़ा है, तो इसलिए स्पेक्युलेटिव रिस्क मत लगाइए, नहीं तो फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा। स्टॉक मार्केट्स में अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपका नुकसान हो सकते हैं, ये मीन लग्न के लोगों को। अनफोर्सीन लॉसेज हो सकते हैं, सम इश्यूज ऑन द करियर फ्रंट, एज शनि जो है दशम का भी स्वामी है यहाँ पे जी। तो ये रही, तो ये है इनकी, ये 12 लग्नों के हिसाब से, 12 राशियों के हिसाब से ये रही इनकी जी जो शनि गुरु का कंजंक्शन इनके लिए कैसा होगा। जी 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 जी। तो ये अभी नवरूप जी ने पूरे 11-12 लग्नों के बारे में एक्सप्लेन किया। तो अब मुझे काफी लोगों ने और भी रिक्वेस्ट की थी, अगर नेटल प्लैनेट्स पे अगर ये कंजंक्शन होता तो क्या रिजल्ट रहेगा। तो मैं अभी वो एक्सप्लेन करके बताता हूँ, बिकॉज दीज आर द मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल जो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखी है, प्रैक्टिकल देखे, और नाड़ी के बेस पे प्रिंसिपल्स भी हैं कुछ। तो बेसिकली जो मतलब टेक्स्ट में जो मैंने ऑब्जर्व किया, देखा, जो पाया, शनि बृहस्पति का जो कंजंक्शन है ये बेसिकली बड़े बदलाव का कारक है। ये दुनिया में जब किसी आता है तब भी दुनिया में बड़े बदलाव देता है, और किसी के जीवन में जब ये कंजंक्शन हो तो उसके भी जीवन में भी बड़ा बदलाव आता है। तो हर एक ग्रह पे इसका प्रभाव थोड़ा डिफरेंट होता है, बिकॉज दिस प्लैनेट चेंज ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, और ये भाग्य उदय का कारक भी होता है, क्योंकि शनि बृहस्पति जो होते हैं जब मिलते हैं तो भाग्य को बदलते हैं। जब शनि और बृहस्पति त्रिकोण में होते हैं तो भाग्य का निर्माण होता है, और उसके इसमें आपका अगर बृहस्पति शनि के त्रिकोण में है तो बृहस्पति भाग्य का कारक है, जीव का कारक है। तो जीव की जो गाड़ी है, मतलब जीव का जो लाइफ साइकिल है, वो इजीली चलता है। बट जैसे जैसे शनि बृहस्पति मिलते जाते हैं, जीव में कॉन्ट्रैक्शन या रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति जो है जब शनि के पास जाते हैं थोड़ा सा एक नया बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो अब जब तक ये कंजंक्शन रहेगा, दुनिया में बदलाव रहेंगे और लोगों के नेटल चार्ट में बदलाव भी रहेंगे। जैसे ही बृहस्पति शनि से डिग्री वाइज आगे निकल जाएंगे तो पीपल विल फील एक रिलीफ फील करेंगे। तो मैं वैसे ही एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर बृहस्पति शनि एक भाग्योदय का कारक है, एक मेजर चेंज का कारक है, अगर मान लो ये चंद्रमा के ऊपर गोचर करते हैं, अगर नेटल कुंडली में आपका चंद्रमा कहीं भी प्लेस है और जुपिटर शनि जब उस पर ट्रांजिट करते हैं तो चंद्रमा के ट्रेड्स में वहां पर एक चेंज आता है। अब सोचने वाली बात है कि चंद्रमा क्या कारक है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा शीतलता, जल, चर ग्रह है, मूवेबल प्लैनेट है, इट इज ए मूवेबल प्लैनेट जो एक मूव करता है। चंद्रमा यानी गति। तो यानी कि यहाँ पर जिसकी भी कुंडली में शनि अगर बृहस्पति चंद्रमा पे आएंगे, वहां पर चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, रिलोकेशन हो सकती है, इंसान की जॉब प्लेस चेंज हो सकती है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ लिविंग हो सकती है। और कुछ अब चंद्रमा में है तो साढ़े साथी का निर्माण भी हो रहा है, तो लोगों के सोच में, थिंकिंग में, उनके जो विचार है उनमें बदलाव आ सकता है। सम हाउ पीपल विल फ्रस्ट्रेट। जब तक शनि बृहस्पति से आगे हैं लोग फ्रस्ट्रेट फील कर सकते हैं, इरिटेटेड फील कर सकते हैं। बट जैसे ही बृहस्पति शनि से आगे निकल जाएंगे, पीपल विल फील एक रिलीफ, साइन ऑफ रिलीफ। बट चंद्रमा पे आएंगे तो एक बड़ा बदलाव हो सकता है। पीपल कैन एक्सपीरियंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, क्योंकि चंद्रमा चर ग्रह है। जो जल के जितने भी यात्राएं होती है, जर्नी होती है, वो चंद्रमा से देखी जाती है। तो जब शनि और बृहस्पति चंद्रमा पे आएंगे तो इंसान यात्राएं कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। it will give the new opportunity to travel for some job purpose or something. अब चंद्रमा जब चंद्रमा पे बृहस्पति जब शनि आते हैं तो ऑलरेडी गोइंग सिचुएशन में बदलाव आता है, क्योंकि चर ग्रह हैं वो। तो अगर किसी की जॉब है तो जॉब चेंज हो सकती है, और
हो सकता है वो परेशान होकर जॉब छोड़ दे या दूसरी जगह पे वो मूव कर ले। तो ये सारे जो प्रभाव है चंद्रमा पे देखे जाएंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य की। अब इसमें एक मैं चीज बताना भूल गया कि चंद्रमा जो है माता का कारक भी है। तो अगर जिनके चंद्रमा अगर डिग्री मान लो 10 डिग्री है या 12 डिग्री है, 15 डिग्री है, जब भी बृहस्पति शनि उस डिग्री को टच करेंगे तो उनको अपने घर के माहौल को थोड़ा देखना है और उनकी मदर की हेल्थ पे स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि चंद्रमा इज द कारक ऑफ द मदर। तो जिनका करेक्ट। कर्क राशि है, जिनकी कर्क राशि है, तो कर्क से चौथा भाव जो है मदर का है। तो कर्क से चौथे घर पे ये गोचर बनेगा 10वें भाव पे एक उसके लिए, और जो तुला तुला से बनेगा चौथे भाव पे। उन दोनों को ही, तुला राशि यानी कि, और दूसरा आपका हो गया कर्क राशि, दोनों को ही अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि चंद्रमा से सप्तम भाव में बृहस्पति शनि गोचर करेंगे और तुला से चौथे भाव में। तो इट इज ए केयरफुल फॉर उनको अपने मदर हेल्थ और घर के माहौल को भी ध्यान देने की जरूरत है। और अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य बेसिकली किसका कारक है? सूर्य कारक है आपका पिता का, सूर्य कारक आपकी आत्मा का, ठीक है, और सूर्य कारक है आपके मतलब यश का, कीर्ति का। तो अब सूर्य जो है बेसिकली, सूर्य पिता का भी कारक हुआ। हाँ, पिता का कारक है और बेसिकली फादरली फिगर पीपल जो भी होते हैं। अब सूर्य जो है करेक्ट। आपके जॉब में यश देता है, आपके जॉब में मतलब एक नेम देता है, फेम देता है। तो बृहस्पति और सूर्य जब सूर्य पे, बृहस्पति और शनि जब सूर्य पे आते हैं ना, तो इंसान के विचारों में बदलाव आता है स्पिरिचुअल लेवल पे, क्योंकि सूर्य आत्मा है और बृहस्पति जीव है। तो जीवात्मा जब मिलते हैं तो जीवात्मा में बदलाव आता है, यानी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन वन कैन एक्सपीरियंस। और जॉब ऑलरेडी एक रनिंग जॉब में चेंज आएगा, उसको या तो प्रोफाइल में चेंज होगा, प्रोफाइल में उन्नति होगी, या प्रोफेशन में उन्नति होगी, प्रोफेशन में राइज हो सकता है। वन कैन गेट द न्यू प्रोफाइल, उसको नई प्रोफाइल मिल सकती है, उसका प्रोफाइल इनहेंसमेंट हो सकता है और एक टोटल चेंज आता है। मतलब क्योंकि ये सूर्य शनि जो है वोकेशन से रिलेटेड है, इंसान के करियर से रिलेटेड है, तो करियर में चेंज आ सकता है, इंसान को प्रमोशन मिल सकता है। बट साथ साथ उसके सूर्य पिता का कारक है, बॉस का कारक भी है, तो उसके अपने पिता या बॉस से कुछ संबंध खराब हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ सकते हैं, इट कैन गिव द पॉसिबिलिटी। तो ये रहेंगे सूर्य पे संबंध। अब हम बात करते हैं शनि पे। अब शनि क्या है? बेसिकली कर्म का कारक है। शनि से कर्म कारक है, जो जितने भी जॉब प्रोफेशंस वगैरह देखे गए हैं, जितने भी वोकेशन, चाहे कर्म आपके अगले हो पिछले हो, और चाहे आपकी जॉब हो, एवरी कर्मा इज कैटेगराइज इन द सैटर्न। तो जब बृहस्पति और शनि शनि पे गोचर करेंगे तो ये जिनके भी कुंडली में आएगा, स्टार्टिंग में ये चैलेंजेस तो लाएगा, बट बाद में ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आएगा करियर में। तो लोगों में करियर में एक अपॉर्चुनिटी आएगी, बट जॉब इन प्रोफेशन में उन जहां पर आपका प्रोफेशन है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वहां आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, एम्प्लॉयज से, आपके अथॉरिटीज से, सबॉर्डिनेट से। बट इन द मेन टाइम ऑल्सो वन कैन एक्सपीरियंस न्यू चेंज इन द जॉब, उसको जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके करियर में बदलाव आ सकता है। मतलब चैलेंज के साथ साथ करियर में बदलाव आने के भी चांसेस है, और इंसान अपने कर्मों पे इंप्रूवमेंट दे तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा इस पीरियड में कर सकता है। क्योंकि बृहस्पति शनि जब शनि के साथ मिलते हैं तो इसमें एक भाग्य परिवर्तन का काम करते हैं करियर में, और आपके ओवरऑल जितने भी सोसाइटी में जितने काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। अब बृहस्पति क्या है? जीव कारक ग्रह है, तो जितनी भी जीव से रिलेटेड एक्टिविटी होती है हम जुपिटर से देखते हैं, और जुपिटर जो भाग्य का कारक भी है। तो आपने हमने अपने इसमें अपने एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन में जितना जितना देखा है, बृहस्पति के साथ जब भी शनि और बृहस्पति टच करते हैं, वो अगर उनका कुछ भी निर्माण होता है तो इंसान के लाइफ में चेंज आता है, बिकॉज जी जुपिटर इज जी एंड द लाइफ साइकिल। तो जो जुपिटर सैटर्न जब जुपिटर को टच करते हैं, नेटल जुपिटर को, वन कैन एक्सपीरियंस चेंज इन हिज लाइफ, उसके लाइफ में मेजर बदलाव आएगा, मेजर चेंज आएगा, और भाग्य परिवर्तन हो सकता है, उसका भाग्य परिवर्तन हो सकता है, उसके भाग्य में चेंज आएगा, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होगा, उसको नई जॉब मिल सकती है, नया प्रमोशन हो सकता है, नया उसको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसका नया मतलब सीखने को मिलेगा। क्योंकि जुपिटर इज एक्सपेंशन, इट इज अ कारक ऑफ द एक्सपेंशन। व्हेन नेटल सैटर्न जुपिटर टच द जुपिटर, इट गिव्स एक्सपेंशन इन द वन लाइफ। तो उसकी लाइफ में एक्सपेंशन हो सकता है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए लाइफ में चेंजेस आएंगे, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होगा, नॉलेज में एवोल्यूशन होगा। जितनी भी जीव रिलेटेड जो कैटेगरीज हैं वहां पर एक्सपेंशन होने के काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र की। अब शुक्र जो है बेसिकली एक कारक ग्रह है स्त्री का, धन का, व्हीकल का, लग्जरी, वेल्थ। तो जब बृहस्पति और शनि शुक्र को टच करते हैं नेटल कुंडली में, चाहे वो किसी भी स्थान पे हो, तो वहां पर एक्सपेंशन होती है शुक्र रिलेटेड। जब भी शनि शुक्र को टच करता है तो वो शुक्र को एक्सपेंशन देगा। अब शुक्र कारक क्या है? शुक्र जो कारक है आपका वेल्थ का, स्त्री का, धन का, गाड़ी का। तो यहाँ पर इंसान को प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, उसको हाइक मिलेगा, उसका धन लाभ होगा,
और इंसान की लाइफ में रिंगिंग बेल होगी, शादी की अपॉर्चुनिटी बनेगी, शादी के योग बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। शादी होने के चांसेस, वन कैन बाय न्यू हाउस, वन कैन बाय न्यू लैंड, और वन कैन बाय न्यू कार। बट अब यहाँ पर एक और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो बृहस्पति है शुक्र का एनिमी है बेसिकली, क्योंकि वो शुक्र ग्रह है, वो भी गुरु है, और जो बृहस्पति है वो भी गुरु है। तो जब जुपिटर शुक्र को टच करता है, यहाँ थोड़े हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि दोनों में एनिमिटी है, इट्स सॉर्ट ऑफ एनिमिटी, इट कैन गिव सम सॉर्ट ऑफ हेल्थ इश्यूज इन इट। बट शनि शुक्र को टच करेगा तो यानी कि अगले 2-2.5 साल जिसके भी कुंडली में है, उसके शादी का समय आ चुका है, पैसे कमाने का समय आ चुका है, तो ये महाभाग्य परिवर्तन देगा, लक्ष्मी योग बनाएगा, पैसों का चांसेस देगा, राइज देगा। इट इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। अब हम बात करते हैं बुध की। अब देखिए बुध किस चीज का कारक है। बुध जो है कारक बेसिकली मेंटालिटी, योर थिंकिंग, योर बिजनेस, योर ट्रेड, योर स्किल्स, योर इंटेलिजेंस, योर एकेडमिक थिंग्स, योर स्टैटिस्टिक्स, योर मैथमेटिक्स। तो जब बृहस्पति और शनि बुध को टच करते हैं, इंसान बिजनेस की तरफ मूव कर सकता है, इंसान अपनी सोच में परिवर्तन लाएगा, या इंसान अपने आप में न्यू स्टडीज करेगा, नई नई स्टडीज पे जाएगा, इंटेलेक्चुअल थिंग्स पे करेगा, अपनी एकेडमिक स्किल्स को इंप्रूव करेगा, स्किल्स में एनहेंसमेंट होगी, इंसान अपने जॉब को छोड़ के बिजनेस में जाने की कोशिश करेगा या अपने बिजनेस को एनहेंस करने की कोशिश करेगा। और अगर सेम युक्ति में सूर्य आ जाए तो इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन कि इंसान जॉब छोड़ के नया बिजनेस स्टार्ट कर दे, समथिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स। क्योंकि सूर्य बुध इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट टू स्टार्ट योर बिजनेस, डू टू सम एंटरप्रेन्योरशिप। it will create both Aditya yoga as well. या एग्जैक्टली। तो वो इंसान की इंटेलिजेंस, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स, उसकी बिजनेस स्किल्स में एनहांसमेंट करेगा। तो शनि और सूर्य बुध का डायरेक्ट संबंध जो है बिजनेस के लिए बोन माना जाता है। तो जिनकी भी कुंडली में मकर राशि में सूर्य बुध है या बुध है, तो उनका नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, उनका बिजनेस बूम करेगा। बट बूम कब करेगा? जब वो उनके नेटल बुध सूर्य की डिग्री को क्रॉस करेगा। और वो पॉसिबिलिटी जो देखा जाए तो ये पॉसिबिलिटी मार्च अप्रैल 2021 के बाद ही बनेगी, उससे पहले तो नहीं बनेगी, क्योंकि तब तक तो ग्रह युद्ध चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब हम आते हैं, अब हमने सारे प्लैनेट कर लिए हैं, आई थिंक वी विल मूव टू द नोट्स। मंगल। अब देखिए मंगल क्या चीज है। अब यहाँ थोड़ा एक कंफ्यूजन है और यहाँ पर एक चैलेंज भी है, क्योंकि मंगल है देह कारक ग्रह, ईगो का कारक है, मसल्स का कारक है, फिट बॉडी का कारक है, और रक्त का कारक है, रक्त का कारक, ऊर्जा का कारक है। अब शनि जो है वो शत्रु है बेसिकली मंगल के स्वभाव में, नॉट इन जनरल बट ज्योतिष के हिसाब से उनमें थोड़ी शत्रुता है। तो जब भी शनि बृहस्पति या शनि मंगल की युक्ति बनती है तो थोड़ा उपद्रव होता है, इंसान में एक विस्फोटक टेंडेंसीज आती हैं। तो जब शनि बृहस्पति मंगल पे गोचर करेंगे, इंसान की जॉब जा सकती है। वन कैन लूज टेम्पर एंड लीव हिज जॉब। वो अपनी जॉब छोड़ सकता है, उसके जॉब में बदलाव आ सकता है। ही गेट फ्रस्ट्रेटेड विद हिज एम्प्लॉयर, हिज बॉस, एंड विल लीव द जॉब। उसका एंगर बढ़ने सकता है। बट सेम टाइम पे बृहस्पति मंगल को टच करेंगे, तो बृहस्पति जब मंगल को टच करेंगे तो मंगल में एनहांसमेंट लाएगा, तो इंसान अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे सकता है, योगा, गुरु मंगल योग बनेगा। गुरु मंगल योग। बट अब गुरु मंगल योग में प्रॉब्लम क्या होता है कि इंसान सनक बढ़ जाती है, सनकी हो जाता है, थोड़ा सा खुंदकी हो जाता है। जैसे आपने दुर्वासा ऋषि सुने हैं ना, वो गुस्से में आके श्राप देते रहते हैं, समथिंग लाइक वन कैन फील सम अराउज इन द एंगर, जो एंगर में जो एक बदलाव आ सकता है। तो ये बड़े ज्यादा चांसेस है। बट जॉब के लिए चैलेंजिंग है, दिस इज द टाइम फॉर चैलेंजिंग फॉर द जॉब, बट इट इज गुड फॉर समथिंग लाइक बाइंग लैंड और बाइंग हाउस, बिकॉज मंगल इज अ कारक ऑफ द हाउस। बट यहाँ पर थोड़े ब्रदर के साथ थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं। मंगल इज अ कारक ऑफ यंगर ब्रदर, करेक्ट। बट फॉर द फीमेल्स उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इन द नाड़ी टेक्स्ट वी रिलेट मंगल एज अ हस्बैंड एंड ट्रेडिशनल जुपिटर रिलेट एज अ कारक ऑफ द हस्बैंड। तो अगर मैं नाड़ी के हिसाब से चलूं तो शादी के योग भी बनेंगे, बट शादी में मनमुटाव भी होगा, क्योंकि मंगल जो हस्बैंड के कारक भी हैं। तो जब शनि मंगल से टकराएंगे तो मनमुटाव होगा, शादी के योग भी बनेंगे, क्योंकि मंगल जब भी फीमेल्स के केस में जब भी शनि बृहस्पति या मंगल को टच करते हैं, शादी के चांसेस बनते हैं। शादी हो सकती है, बट शादी होने के बाद थोड़े मनमुटाव भी हो सकते हैं। दिस इज द पॉसिबिलिटी थिंग। और मंगल से थोड़ा एक्सीडेंट्स प्रोन होने का चांसेस है, तो इंसान को थोड़ा ड्राइविंग केयरफुली करनी चाहिए, एक्सीडेंट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी दी है। तो अब हम बात करते हैं सबसे 2 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स नोट्स, राहु केतु, जो कि सबसे चैलेंजिंग। अब राहु बेसिकली क्या कारक क्या है? इंटरनेशनलिज्म, इंटरनेशनल थिंग्स, योर फॉरेन इन्फ्लुएंस, योर these planets are the destiny trigger, north node of the moon। तो शनि बृहस्पति जब राहु को टच करेंगे तो यहाँ पर मेजर चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर राहु केतु, राहु कर्म कारक ग्रह हैं, शनि भी कर्म कारक हैं। अब 2 कर्म टकराएंगे आपस में, साथ में जीव टकराएंगे, तो यहाँ पर लाइफ में उथल पुथल मचेगी इंसान में, जिसके केस में चेंज आएगा,
काफी ज्यादा चेंज है, बदलाव आएगा। काफी। अब यहाँ पर इंसान के लाइफ में भी बदलाव आएगा, इंसान के करियर में भी बदलाव आएगा, इंसान में खुद भी बदलाव आएगा, क्योंकि राहु शनि के साथ जब संबंध बनते हैं तो चेंज आता है, मेजर चेंज आता है। इंसान ऑलरेडी 10-15 साल से करी हुई जॉब में कहेगा बस अब मैंने नहीं करनी, आई विल लीव द जॉब एंड डू समथिंग। फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, सब में चेंज आएगा, सेम में चेंज आएगा, क्योंकि राहु जब भी शनि और बृहस्पति के साथ टच करते हैं इट ब्रिंग्स मेजर चेंज इन नेटल लाइफ, इंसान में मेजर बदलाव लाता है। बट यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक ग्रह है, तो जीव कारक ग्रह जब राहु नोड्स के साथ टच करते हैं हेल्थ चैलेंज ला सकता है, इट कुड ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ हेल्थ चैलेंजेस। इंसान को अपने हेल्थ या गुरु चांडाल योग में या इंसान को अपनी हेल्थ में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हेल्थ चैलेंजेस पे थोड़ा उनको रखना पड़ेगा, हेल्थ पे काफी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये है चांसेस। अब हम बात करते हैं केतु। अब केतु यहाँ पर मिक्स रिजल्ट देगा, क्योंकि केतु बेसिकली इट्स अ प्लैनेट ऑफ द डिटैचमेंट, इट्स अ प्लैनेट हु गिव्स द मोक्ष बेसिकली। और ये ऐसा ग्रह है जो मतलब इंसान को एक सॉर्ट ऑफ एक डिफरेंट लेवल की सफरिंग देता है, डिटैचमेंट के थ्रू सफरिंग देता है, अलगाववादी सोच है, बदलाव की सोच है, डिफरेंट चीज। तो जब बृहस्पति शनि या अब बृहस्पति शनि जब केतु को टच करेंगे ना, तो इंसान विल फील टोटल, जिसको कहते हैं टोटल मोक्ष कारक कैटेगरी में आ गया वो। मतलब वो कहेगा मैंने दुनिया छोड़ देनी है, जॉब छोड़ देनी है, घर छोड़ देना है, बीवी छोड़ देनी है, आई एम गोइंग टू हिमालय, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर शनि केतु का संबंध बन रहा है, तो इंसान विल लीव एवरीथिंग, इट विल गिव द सुप्रीम डिटैचमेंट। और बृहस्पति साथ में है, तो यानी कि वन विल एक्सपीरियंस, ओ अब तो मेरे को सब कुछ छोड़ना है और स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ना। तो जीव, मोक्ष और कर्म, अब 3 चीजें मिल रही हैं, तो 3 बड़ी चीजें मिल रही हैं। अगेन मेजर चेंज वन कैन एक्सपीरियंस इन लाइफ, rise of evolution, rise of spirituality, rise of detachment, rise of something like we can say higher thinking, higher तपस्या, higher साधना। अब जिसके 12वें भाव में ये योग बन रहा हो, मान लो किसी के 12वें भाव में केतु है और बृहस्पति शनि ऊपर टच कर गए, तो वो तो कहेगा कि मैं तो तपस्या में चला जाऊँ, आई विल लीव एवरीथिंग एंड विल डू अटर साधना, वो साधना में चला जाएगा सब कुछ छोड़ छाड़ के। बट मेटेरियली इट कैन गिव सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि केतु शनि बृहस्पति जब जुड़ते हैं तो फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस बन सकते हैं। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी जो हो सकती है। अब एक चीज मैं लास्ट टाइम मिस कर गया था कि जो मून है वो फीमेल के लिए भी कारक ग्रह है, तो जब बृहस्पति के साथ संबंध बनता है तब भी कुछ केसेस में फीमेल्स के शादी होने के चांसेस बनते हैं। जब बृहस्पति शुक्र को, मंगल को और चंद्रमा को जब भी टच करे, वन फीमेल्स कैन गो फॉर द मैरिज, उनकी शादी हो सकती है, रिंगिंग बेल्स हो सकती है। बट शनि साथ में है, तो यानी जो भी शादी होगी बट डिले के बाद होगी, बट हो जाएगी, जो ऑलरेडी डिलेस आ रहा है वो थोड़ा हो जाएगी। तो ये एक जो कंजंक्शन है, दिस हैज इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। अब जो व्यूअर्स हैं इस नॉलेज के बेस पे अपने अपने चार्ट्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं, हाउस के हिसाब से इसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर 11वें भाव में ये संबंध बन रहा है तो यानी कि 11th हाउस को वो एक्सपैंड करेगा, 11th हाउस से रिलेटेड चीजों को वो फोकस रहेगा। अगर पंचम भाव में है तो पंचम भाव से फोकस करेगा, सप्तम भाव में तो सप्तम भाव से। अब जिसके सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो और शनि बृहस्पति उसको ऊपर गोचर कर जाए, वो तो सोच ले कि शादी का कार्ड अगले महीने छपा ले, क्योंकि उसकी शादी हो जाएगी, उसकी शादी होने के चांसेस बनेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज योर चार्ट बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड नाडी टेक्स्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट थिंग। सो ये जो था हमने जो डिस्कस किया है नेटल चार्ट पे था, नेटल चार्ट एंड लगन के बेस पे। तो